यूपीएससी को हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बोल देना चाहिए कि आप लोग आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इफ़ अगर आप सक्सेस रेशियो देखेंगे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी इफ़ अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, जो ये अलग अलग स्ट्रीम से ग्रेजुएशन करके आते हैं, तो आपको आईआईटियंस मैक्सिमम आजकल आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मैं यहाँ पर आईआईटियंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको एक रियलिटी भी बताता हूँ। तो यार, यूपीएससी का जो क्राइटेरिया है कि 21 साल उम्र कंप्लीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी स्ट्रीम का एग्जाम दे सकता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप आईआईटीएन हैं, नहीं आईआईटीएन हैं, आप एक तरीके से मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या आप मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं है, तो आप आईएएस बन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट दिक्कत कब आती है यार, कोई एक स्टूडेंट जो कि 3-4 सालों से प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक, और उसका मेंस अच्छा चला जाता है, बट उसको इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते हैं, या इंटरव्यू अच्छा चला जाता है, मेंस में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते हैं, और वो फिर उसी लूप होल में फंसता चला जाता है, और एट लास्ट उसको पता चलता है कि उसके अटेम्प्ट्स एग्जॉस्ट हो गए हैं और वो आईएएस नहीं बन पाया। हालांकि वो कैपेबल है, बट उसको उस तरीके से अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, और मतलब नहीं बन पाया वो आईएएस। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा कि यूपीएससी गलत मार्किंग कर रही है, वो कर रही है, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूँ, और आप समझदार हैं, आप चीज़ को समझेंगे भी। जो आईआईटीएन बैकग्राउंड्स आते हैं, मैं उनको सीरियसली अभी यहाँ पे कुछ क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ समझाने की कोशिश करूँगा आपको, वो समझना। ठीक, तो जो आईआईटीएंस आते हैं, तो कुछ लोगों का तर्क ये है कि आईआईटीएंस को भी तो मौका मिलना चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड खा सकता है। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी तो देश सेवा करना चाहते हैं, वो भी चाहे वो आईएएस की सिविल सर्विसेज में आके करें या किसी भी अदर सर्विसेज पे जाके करें। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इफ़ अगर आपने 3-4 साल तैयारी करके या 1-2 साल तैयारी करके आईआईटी को क्वालिफाई करा है, उसका एग्ज़ाम क्रैक करा है और आपको आईआईटी मिला है, तो आप रिसर्च फील्ड में भी जाके देश सेवा कर सकते हैं। यही एकमात्र, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप नहीं आइए, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप आइए, कोई दिक्कत नहीं है। बट इफ अगर आपको प्योरली देश सेवा करनी है, तो सिविल सर्विसेज इज नॉट ओनली वे कि आप उसके थ्रू ही देश सेवा कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे खुद समझ सकते हैं कि लोग क्यों आते हैं और क्यों आना चाहते हैं। ठीक, आपने आईआईटी करा है, आपको अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, देश सेवा वो भी है, ये भी एक देश सेवा है, बट दोनों में एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, मेरे को वो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, तो क्यों इतना इन्फ्लुएंस होता है। नेक्स्ट, अगर मैं आपको इस चीज़ में एक और चीज़ बताऊं कि क्या होता है कि देखो यार, जब आप आईआईटी से पढ़े और किसी एक पर्सन ने जो एक मान लीजिए कि बीए करके आया है एक पर्सन, तो दोनों में डिफरेंस जरूर होगा। अब ये नहीं कहूँगा कि भाई ये ज़्यादा तेज है पढ़ने में आईआईटी वाला, ये थोड़ा कमज़ोर है, नहीं यार, उसने आईआईटी से करा तो थोड़ा बहुत उसका एक्सपीरियंस मिला, उसको पता होगा कि भाई जब आईआईटी क्रैक करते हैं तो पीवाईक्यू वगैरह ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, इसको थोड़ा समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इसने बीए वगैरह या कुछ अदर बैकग्राउंड से आया है। मैं इसको भी क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, दोनों की कंडीशंस अलग अलग है। ठीक, अब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोग या कोई भी इस चीज़ को ये जस्टिफाई करता है कि आईआईटियंस को इसलिए लेना भी जरूरी है क्योंकि टेक्निकलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है, इनोवेशन ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में ये सारी चीज़ें करना भी जरूरी रहता है। यार एक बात बताओ ना, तो आप किसी एक जो स्टूडेंट है उसका क्यों समय जाया करवाना चाहते हैं। आप सीधा एक नोटिस निकलवा दीजिए यूपीएससी की से कि हम जो है आजकल सिर्फ टेक्निकल बैकग्राउंड वाले ही स्टूडेंट ले रहे हैं, तो जो जिसने नॉर्मली बीए वगैरह ये सारी चीज़ें कर रखी होंगी, बीकॉम कर रखा होगा, कुछ भी कर रखा होगा, तो वो एटलीस्ट इस लूप होल में नहीं फंसेगा, वो अपना एक अदर जो जरिया है एक जीने का, मतलब एक तरीके से नौकरी पेशा कुछ वो अलग करेगा, वो इस लूप होल में तो नहीं फंसा रहेगा। अब वो ना उस स्टूडेंट को ये क्लियर है, और आप उस बिहाफ पे भी अगर चीज़ें कर रहे हैं, तो वो किसी ना मतलब वो जो स्टूडेंट है उसके साथ तो वो एक अन्याय हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो आप एक चीज़ क्लियर कर दो ना। अब आप एक बीए करके एक स्टूडेंट आईएएस बनाए, एक आईआईटी वाला आईएएस बनाए, दोनों में क्या फ़र्क है। कुछ फ़र्क नहीं है, दोनों सेम लेवल पे, दोनों आईएएस बने, हर एक चीज़ बने, उसको भी प्रमोशन मिलना है, उसको भी प्रमोशन मिलना है। तो आप आईआईटी बैकग्राउंड से आए हैं, ये बीए बैकग्राउंड से आए हैं, देयर इज नो डिफरेंस। आप सोचेंगे कि मैं अपना जो पॉलिसी वाली जो चीज़ें हैं आईआईटी वाली वो वहाँ अप्लाई कर दूंगा, बीए वाला, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो फिर तो मेरे हिसाब से मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप आईआईटी वाली चीज़ें वहाँ अप्लाई करेंगे, तो आप लोगों को इसके लिए एक नोटिस निकलवा देना चाहिए, क्योंकि इसने अपना समय बर्बाद कर दिया है कि नहीं। तो अगर वही चीज़ें देश सेवा दोनों कर रहे हैं, दोनों एक सेम लेवल पर आ जाते हैं, तो यानी कि आप लोगों ने एक आईटी वाली जो सीट है वो बर्बाद करी है। फिर जो एक बच्चा जाके एक रिसर्च कर सकता था अच्छी में जाके, आपने वो बर्बाद कर दिया। क्यों नहीं करा, क्योंकि एक स्टूडेंट है, वो अच्छे से 3-4 साल उन्होंने तैयारी करी, वो आईआईटी में गया, और वो आपने उसकी एक जो सीट थी वो बर्बाद कर दी ना, क्योंकि हो सकता था कि वो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से रिसर्च करा और आप सिविल सर्विसेज में आ जाते।
आप IIT नहीं करते अगर आपको सिविल सर्विसेज में आना था तो, है कि नहीं? मतलब हमारे तो देश को ऑलरेडी नुकसान हो ना। फिर आप रिसर्च तो कर ही नहीं रहे ना, आप तो डिस्ट्रिक्ट संभाल, एक BA वाला स्टूडेंट भी डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा है, तो आप उससे कहाँ यूनिक हुए? आप ये सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन, कुछ जो चीज़ें होंगी उसको अलग कर देंगे। यार देखो, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सब कुछ, सब चीज़ें आ जाती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक। और जो डिस्ट्रिक्ट संभाल रहा है उसको भी सारी चीज़ें पता रहती हैं और उसको भी हर एक चीज़ है कि नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो हर एक चीज़ देख के आइए और प्लान B ज़रूर रख के आइए। खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि आपके लिए प्लान B बहुत ज़रूरी है आजकल के सर्कमस्टांसेस में। आप कुछ एक अपना प्लान B ज़रूर रखिएगा। बाकी आप समझदार हैं कि मैं क्या कन्वे करना चाह रहा था, कि देश सेवा किस हिसाब से करना चाहते हैं और देश सेवा किस हिसाब से होती है। आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे हैं व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, ठीक। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप अपने भी जो विचार हैं वो बताइएगा।